Hi, good morning everyone. Good morning, sir. बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में आपको आइडिया आ गया होगा कि बीआरएस क्या है, क्यों बनता है, और लास्ट लेक्चर में आपको बोर्ड पे एक एग्जांपल, आर्टिफिशियल एक इमेजिनरी एग्जांपल देके मैंने समझाया था। समझ में आ गया था आप लोगों को सबको? यस सर। ओके, आज हमारा बीआरएस का ये 3rd लेक्चर है, इसलिए जो लोग सीधा 3rd लेक्चर देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए या पहले 2 लेक्चर्स जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है, बीआरएस फ्री लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, वो दोनों देख लो ताकि आज का लेक्चर तीसरा है ये आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। जिन लोगों ने ऑनलाइन अटेंड किया है उनको समझ में आएगा, नहीं अटेंड किया ऑनलाइन, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जल्द से जल्द देख लो, ठीक है? ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बीआरएस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स कितने टाइप्स के होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको एग्जांपल सॉल्व करवाया था दैट वाज अ बेसिक एग्जांपल, ठीक है? लेकिन अभी रियल पढ़ाई हमारी आज से शुरू हो रही है, जिसमें हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो जो प्रॉब्लम्स दिए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, सारे के सारे करने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वी हैव विद अस। कितना समय आपके पास है, मेरे पास है, उसके हिसाब से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है? तो इससे पहले कि हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से पहला प्रॉब्लम आज सॉल्व करें, मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम्स की कैटेगरीज कितनी है, कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसलिए नोटबुक में फ्रेश पेज पे मैं कुछ आपको लिखवाना चाहता हूँ। टेक अ फ्रेश पेज और उस पेज पे हेडिंग लिखिए types of problems related to BRS. BRS के जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो कितने टाइप्स के होंगे? वैसे तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में A, B, C, D, E, F पता नहीं कितने अलग अलग टाइप्स दिए हैं, लेकिन हम उसको कॉम्पैक्ट वे में समझते हैं। हमारे पास 3 ही टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैं तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस ऑब्जर्व करने को आपको कहूंगा। आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखते जाना, आपको तीनों टाइप्स देख के पहचान में आ जाएंगे। प्लीज पे अटेंशन। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बीआरएस। बीआरएस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कितने टाइप्स के हैं? आई रिपीट, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में 4, 5 या 6 टाइप्स होंगे, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए कितने टाइप्स बनाए हैं? 3। ठीक है, जरा ध्यान देना, लिखना मत, पहले देख लो, यहाँ पे पहले देख लो, समझ लो, बाद में टाइम दूंगा। बोर्ड पे जो भी लिखा है वो नोटबुक में कॉपी करना है, अभी के अभी कॉपी करना है, लेकिन मैं जब परमिशन दूंगा उसके बाद। टाइप 1 सबसे जो पहला टाइप है, टाइप 1, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि आपको प्रॉब्लम में कैश बुक दी होगी और पासबुक दी होगी, जो हमने कल भी किया प्रॉब्लम। यस, लेकिन सबसे खास बात कि उन दोनों का मंथ सेम हो, दोनों का मंथ कहो या पीरियड कहो सेम रहेगा। तो पहले टाइप के प्रॉब्लम को हम कहेंगे व्हेन कैश बुक एंड पासबुक, आपको दोनों ऑब्वियसली दिया होगा, व्हेन कैश बुक एंड पासबुक दोनों आपको दिया होगा, is given for the same period or month। जब कैश बुक और पासबुक आपको दी होगी वो सेम पीरियड की होगी, सेम मंथ की होगी। इसका एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 190 पे देखिए, आ जाओ जल्दी जल्दी। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 190 पे सबको दिखाई दे रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1, जीटीबी 190 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1। यस सर। यस सर।
लेफ्ट पेज पे कैश बुक है, राइट पेज पे पासबुक है। आप ध्यान से दोनों कैश बुक और पासबुक की डेट की कॉलम देखो। डेट की कॉलम में आपको कौन सा मंथ और ईयर दिखाई दे रहा है हेडिंग में? 2019 अप्रैल। अप्रैल 2019। दोनों बुक्स में सेम मंथ और ईयर दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कौन से टाइप का प्रॉब्लम हो गया? टाइप One. 1. This is type 1 when both the books are given for the same month. और एक एग्जांपल बताऊं, ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी देख लो। वन मोर एग्जांपल, पेज नंबर 207 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 207 पे आ जाओ। जल्दी जल्दी जवाब देने का। 207 पेज पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये कैश बुक कौन से मंथ की है और कौन से ईयर की है? अक्टूबर 2018। अक्टूबर 2018। नेक्स्ट पेज पे देखो, पासबुक भी सेम मंथ की है। Yes, sir. Yes, sir. सो ये दोनों प्रॉब्लम्स कौन से टाइप के हैं? टाइप 1 A1. व्हेन कैश बुक एंड पासबुक इज गिवन फॉर द Same period or सेम पीरियड और सेम मंथ। और हम लोग शुरुआत इसी से करेंगे। आज जो हम पहला प्रॉब्लम करेंगे वो ऑलरेडी सॉल्व है, हम लोग नोटबुक में सॉल्व नहीं करेंगे, ओरली उसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 जो रहेगा बच्चों, उसमें ये दोनों बुक्स आपको दी होगी, लेकिन व्हेन कैश बुक एंड पासबुक is given for, बोलो क्या होगा? different period or month. Different periods or different months? Different periods or months. So when cash book, passbook given for same period or month, and when cash book, passbook given for different period or months. 193 पे आ जाइए। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 193 पे आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 2। Yes, sir. 193 पेज पे ध्यान से देखो, कैश बुक में कौन सा मंथ और ईयर है? January 2009. जनवरी 2019। और पासबुक में कौन सा मंथ और ईयर है? February. February. तो both the books are given for different period of months. Yes, sir. So this is type 2. टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को सॉल्व करने के रूल्स अलग अलग है, इसलिए पहले क्वेश्चन को पहचानना सीखो। हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने में टाइम देते हैं, फिर हम आंसर लिखते हैं तो टाइम नहीं लगता। चलो ये दोनों टाइप समझ में आ गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इन लोगों ने ABCDEFG ऐसे बहुत सारे नंबर दिए, हम लोग सिर्फ 3 ही नंबर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो टाइप 3। ये जो टाइप 3 होगा ना, इसमें आपको कैश बुक और पासबुक नहीं दिया, इसमें कैश बुक, सॉरी, इसमें आपको कैश बुक और पासबुक ड्रॉ करके नहीं दी होगी, इसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे। जैसे जर्नल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो जर्नल में आपको क्या दिया रहता है? ट्रांजैक्शंस दिए रहते हैं कि नहीं? Yes. आप रेक्टिफिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसमें भी ट्रांजैक्शंस दिए रहते हैं। ये टाइप 3 में व्हेन कैश बुक एंड पासबुक is not given but statements are given. So when cash book, passbook, what do you say? Not given, but what is given? Statements are given. मैं आपको बताता हूँ,
पेज नंबर 194 पे देखो, 194 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है 194 पे Yes, नीचे। sir. Yes, sir. On 31st March 2019, cash book of Mr. Arvind showed a bank balance of 57,400, but passbook showed different balance. On comparing the cash book with passbook, the following discrepancies were noted. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है? ये स्टेटमेंट्स है। क्या है ये? स्टेटमेंट। Statement. इन दोनों में आपको कैश बुक पासबुक दिखाई देगी, स्टेटमेंट हम बनाएंगे, लेकिन तीसरे में स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट को सुन के आपको बीआरएस बनाना। सामने वाले पेज पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्या उसमें भी स्टेटमेंट्स है? Yes, sir. लेकिन उसके ऊपर इन्होंने सी और डी दिया है, वो भूल जाओ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और देखो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टेटमेंट है। देखो Yes, Yes, sir. 7, 8, Yes, 9, 10 तक स्टेटमेंट्स, यानी सबसे लेंदी और सबसे ज्यादा टाइम लेगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 टाइप्स में से कोई भी एक टाइप आपको एग्जाम में आ सकता है। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ज्यादातर टाइप 3 में से आते थे, स्टेटमेंट्स आपको दिए होते थे, लेकिन अभी इन लोगों ने पासबुक कैश बुक वाले भी प्रॉब्लम्स पूछना शुरू कर दिया है। तो इसलिए टाइप 1 व्हेन बोथ द बुक्स आर गिवन फॉर द सेम मंथ, टाइप 2 व्हेन बोथ द बुक्स आर गिवन फॉर डिफरेंट मंथ्स, और डिफरेंट मंथ्स में हमेशा पहला मंथ कैश बुक का होगा, दूसरा पासबुक का। यानी इसमें अगर कैश बुक जैन की तो पासबुक फेब, Feb. टाइप बात करो। कैश बुक मार्च की तो पासबुक April. अप्रैल, कैश बुक दिसंबर तो पासबुक January. हाँ। लेकिन अगर दिसंबर जनवरी आया तो मंथ के साथ साथ कैलेंडर भी बदलेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. और ये तीसरा है स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लो, कॉपी करो, फ्रेश पेज पे हो जाए तो बताओ। Sir, done. यस एवरीवन डन? Yes, sir. अगर एग्जाम में है, वैभव तेरे को है ना एग्जाम में? Yes, sir. कौन सा टाइप है वो कुछ बताया? नहीं सर, एकदम बोला बीआरएस आएगा। बीआरएस आएगा, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम सामने आएगा तो पहले ये पता लगा कि ये तीनों में से कौन सा है, पहचान पाएगा ना? Yes, sir. कैश बुक पासबुक दिया तो सीधा डेट के कॉलम में देखना सेम मंथ है या डिफरेंट, क्योंकि दोनों के रूल्स अलग अलग है और इसके भी रूल्स अलग है। स्टेटमेंट तो दिख जाएगा कि टाइप 3 है, लेकिन तीनों की प्रैक्टिस हम करेंगे। इनके दोनों प्रॉब्लम्स है और इनके बहुत सारे। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस टाइप 3 के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे पास कैश बुक पासबुक नहीं होती। कैश बुक पासबुक सामने है तो हम लोग देख सकते हैं कॉमन कॉमन, ये क्लियर। जब दोनों बुक्स नहीं है तो स्टेटमेंट को पढ़ के माइंड में लाना पड़ेगा, कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ, कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा है। चलो ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं टाइप 1। ठीक है,
टाइप 1 की बात करें, फिर से टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 के क्या रूल्स होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। टाइप 1 का नाम एक बार फिर से बताओ क्या है? When cash book and passbook is given for same period or month. cash book and passbook is given for the same period of month. देखो, जब आप ये टाइप 1 के प्रॉब्लम को देखोगे तो उसके क्या रूल्स होंगे। अब मैं इसके रूल्स आपको बताऊं। रूल्स टू बी फॉलोड, प्लीज पे अटेंशन। अगर आपके सामने इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, वो तेरे को एग्जाम में है, ध्यान देना, जिन जिन लोगों को एग्जाम में है वो खास ध्यान दें। अगर टाइप 1 का प्रॉब्लम आता है तो आपको दो रूल्स खास ध्यान से ऑब्जर्व करने हैं। जैसे प्रॉब्लम सामने रखो 190 पेज पे, पेज नंबर 190 पे जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसको सामने रखो। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, क्या लिखा है? लेजर ऑफ बिजनेसमैन। Yes, sir. लेजर ऑफ बिजनेसमैन में कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना है मुझे बताओ। 15,600. 15,600. बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600 और अगले पेज पे पासबुक का भी ओपनिंग बैलेंस सेम है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहला रूल है कि दोनों के ओपनिंग बैलेंस को नहीं, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को सर्कल में डालने। तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है ये बताओ। 22,380. 380, उसको सर्कल में डालो। 22,380 को सर्कल में डालो। Done, sir. अगले पेज पे पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5,780. उसको भी सर्कल में डालो। Yes, sir. यानी ये जो बीआरएस सेम मंथ के लिए बनेगा उसमें हम दोनों बुक्स के कौन से बैलेंसेस को कंपेयर करेंगे? Closing. ठीक है, तो पहला रूल है आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किसको कंपेयर करना है? Closing balance of cash book and passbook. Balances of both the books and keep them into the circle. Circle. तो सर्कल बोलो या बॉक्स बोलो, into the circle or you can Box. put into the box. Compare the closing balances of both the books and keep them into the circle or box. ये पहला रूल। और दूसरा, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड है आमने सामने वो क्लियर होंगे और दोनों में से एक ही बुक में रिकॉर्डेड है उसका बीआरएस बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. रूल नंबर 2 है कॉमन Clear. Clear. क्लियर्ड एंड अनकॉमन। BRS. कॉमन हम दो बार बोल सकते हैं ना, ये कॉमन, लेकिन अनकॉमन एक ही जगह पे होगा ना, तो अनकॉमन नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? कॉमन Clear. Clear. अनकॉमन BRS. यानी मेनली यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस? Uncommon.
बस ये 2 रूल्स का आपको पालन करना है। ये भी लिख लो, चलो जल्दी जल्दी, फिर हम सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हो गया? Yes, sir. सर एक मिनट, पेज भरा तो नहीं है, नीचे जगह है? और Yes, sir. तो हम यस आज जो फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी, वो आपको सॉल्व नहीं करना है, वो ऑलरेडी सॉल्व है। उसके बारे में खाली आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं नोटबुक में। यस सर डन। फिर नए पेज पे मत जाना। आप लोग इसी के नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं वहां पे राइट साइड लिख रहा हूँ। क्या लिखा रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइप, 1 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइप टाइप 1, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइप 1 जो कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ए है, और वो है व्हेन बोथ द बुक्स आर गिवन फॉर द सेम मंथ। Same period or month. ये समझ लिए। तो अभी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे सीधा प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइप 1, और इसमें जो आज हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर आएगा नंबर 1। हालांकि ऑलरेडी एक एग्जांपल मैंने कल आपको करवाया था, पिछले लेक्चर में जो करवाया था, उसको नंबर 1 दोगे तो इसको नंबर 2 दे सकते हो। एक एग्जांपल ऑलरेडी आपके पास है कि नहीं? Yes, sir. तो आप एग्जांपल ही रहने दो, उसको कोई नंबर मत दो। यहाँ से टेक्सचुअल प्रॉब्लम को हम नंबर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, जरा ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 190 पे दिख रहा है सबको ये प्रॉब्लम, यस सर। और 190 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है? टाइप 1 है। यस सर। और क्या ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है? यस सर। इट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। ठीक है, चलो अब सब लोग सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखेंगे, और मैं तैयार होता हूँ अपनी 2 बुक्स के साथ। कौन सी 2 बुक्स चाहिए हमको? पासबुक एंड कैश बुक। पासबुक और कैश बुक हमको चाहिए। नहीं है तो आप राइट हैंड को कैश बुक, लेफ्ट हैंड को पासबुक मान के सॉल्व करो स्टार्टिंग में। पेज नंबर 190 इलस्ट्रेशन नंबर 1 प्रॉब्लम आपके सामने है। सब लोग जो भी यहाँ तक के आगे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं उनके पास भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं अभी जो जो बोलूंगा उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑलरेडी सॉल्व्ड है। सबसे पहला सवाल जो अभी अभी मैंने बोला, जैसे ही आपके सामने प्रॉब्लम आता है पहले ये पता लगाओ कि टाइप 1 है, 2 है या 3 है।
बोलो ये 1 है या 2 है या 3 है? 1. 1 है, because both the books are given for the Same date. same month. ठीक है, अब पेंसिल रखो साथ में। अब कौन से 2 रूल्स आपने लिखे हैं? रूल नंबर 1 किसको कंपेयर करेंगे? Closing balance of cash book and passbook. दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस को कंपेयर करके उनको बॉक्स में रखेंगे। Yes, sir. तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना है? बॉयज, बॉयज में से बोलो कोई भी। बॉयज हमेशा चुप ही रहते हैं। 22,380. 22,380 को सर्कल में डालो, यानी कि चलो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, बैंक बैलेंस या क्लोजिंग, मैं वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिक। व्हाट इज द क्लोजिंग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक? $22,380. 380. And what is the closing balance? Closing balance as per passbook? 5,780. 5,780. 5,780. दोनों को कंपेयर किया, क्या दोनों सेम है? No. No. इसलिए हमने दोनों को बॉक्स में या सर्कल में रख दिया। ये क्लोजिंग बैलेंसेस मिसमैच हुए, इसीलिए तो बीआरएस बनाना पड़ता है कि नहीं? Yes, sir. इसलिए हमको ये जो मिसमैच है उसको मैच करने के लिए रिकंसिलेशन का काम करना पड़ता है। दोनों को बॉक्स में डाल दिया, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। रूल नंबर 2 क्या है? कॉमन कॉमन Common, clear. Uncommon, BRS. अब पेंसिल रखो, पेंसिल नहीं लेंगे तो भी इसमें ऑलरेडी टिक किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कैश बुक की रिसीट साइड को पासबुक के डिपॉजिट साइड से, रिसीट साइड से कंपेयर करेंगे, यानी ऐसे कैश बुक की रिसीट साइड को पासबुक की रिसीट साइड से कंपेयर करेंगे। ये देखो, ये कैश बुक की कौन सी साइड है? ये Receipt side. इसको कंपेयर करेंगे पासबुक की रिसीट साइड से, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600, तो पासबुक में दिख रहा है अगले पेज पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600 बोलते जाने। Yes, sir. यस, मतलब टिक किया है, कॉमन कॉमन क्लियर टिक किया है दोनों जगह पे। यस, वैसे ही टू आनंद 5,200 पासबुक में दिख रहा है, आनंद 5,200 10 तारीख को। Yes, sir. क्लियर? ओके। Clear. टू कैश 4,000 पासबुक में दिख रहा है 8 तारीख को बाय कैश डिपॉजिट 4,000। Yes, sir. भले ही ऊपर नीचे हो, मंथ तो सेम है ना। Yes. तो बैलेंस ब्रोट डाउन क्लियर, आनंद क्लियर, कैश भी क्लियर, लेकिन टू मोहन क्या आपको दिख रहा है पासबुक में बाय मोहन? No, No. sir. तो मोहन के बाजू में क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस मतलब कि बीआरएस बनेगा उसका। Yes, sir. दीपक भी दिख रहा है क्या आपको पासबुक में? टू दीपक बाय दीपक दिख रहा है? No, No, sir. sir. तो दीपक पे भी क्रॉस किया हुआ है, यानी मोहन और दीपक इन दोनों से चेक मिला और वो चेक हमने बैंक में भरा, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं. ओके। आप अगर चाहे तो जो हमारी टेक्निक है, मोहन और दीपक के अमाउंट के बाजू में क्रॉस किया है, उसके साथ साथ मोहन और दीपक के नाम के आगे स्टार साइन कर दो। स्टार 1 2 3 मत लिखो, सिर्फ स्टार साइन कर दो। ओके, तो हमने कैश बुक की रिसीट साइड को पासबुक की रिसीट साइड से कंपेयर किया। अब जरा पासबुक की रिसीट साइड पे देखो, लास्ट में क्या दिख रहा है 14 को? बाय डिविडेंड। Dividend. तो क्या वो आपको कैश बुक में दिख रहा है टू डिविडेंड? No, sir. नहीं, तो वहां पे भी क्रॉस किया है, तो आप वहां पे भी कर दो स्टार। दोनों की रिसीट साइड कंपेयर की है आपने। Yes, sir. Yes, sir. Sir. कैश बुक में 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है जो पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, और पासबुक में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir.
अब दोनों की पेमेंट साइड को कंपेयर कर। पेमेंट साइड, ये कैशबुक की पेमेंट साइड है, राइट? इसको कंपेयर करें, सॉरी, ये कैशबुक की पेमेंट साइड है। कैशबुक की पेमेंट साइड को पासबुक की पेमेंट साइड से कंपेयर करो। ओके, क्रॉस कनेक्शन देखो जरा। 5 तारीख को बाय सैलरीज 4,500। अगले पेज पे देखो, पासबुक में लिखा है बाय सैलरी 2 सैलरीज। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. बाय रामलाल ब्रदर्स 2 रामलाल ब्रदर्स, क्लियर? Yes, sir. इन बाय अतुल एंड सन्स आपको दिख रहा है 2 अतुल एंड सन्स। No, sir. No, sir. sir. तो अतुल एंड सन्स पे क्रॉस किया है, आप लोग स्टार भी कर दो बाजू में। Yes, sir. Done. बाय रामन एंड कंपनी दिख रहा है ना, 2 रामन एंड कंपनी। Yes, sir. और बाय बैलेंस कैरी डाउन को तो आपने सर्कल में डाल दिया ना, 22,380। तो पेमेंट साइड पे कितने स्टार आए कैशबुक की पेमेंट साइड पे? 1. 1। क्या नाम है? अतुल एंड सन्स। Yes, sir. Yes. अब जरा पासबुक में देखो क्या है पेमेंट साइड पे जो कैशबुक में नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इंश्योरेंस प्रीमियम पासबुक में है लेकिन कैशबुक में दिख रहा है क्या? नहीं। No. No. वहां पे क्रॉस किया हुआ है, आप स्टार कर दो। और देखो सेकेंड लास्ट, 2 बैंक चार्जेस 800, वो दिख रहा है आपको? पासबुक में दिख रहा है लेकिन कैशबुक में दिख रहा है बाय बैंक चार्जेस। No, sir. दोनों की पेमेंट साइड को कंपेयर किया हमने। तो पेमेंट साइड पे कैशबुक में एक ट्रांजैक्शन है अतुल एंड सन्स जो कैशबुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। और पासबुक में 2 ट्रांजैक्शन है, इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस। ये दोनों पासबुक में रिकॉर्डेड है लेकिन कैशबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ठीक है, क्या रूल्स है? दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को सर्कल में या बॉक्स में डालो और दोनों के अपोजिट साइड को कंपेयर करो। इसकी डेबिट साइड, इसकी क्रेडिट साइड, और इसकी क्रेडिट साइड तो इसकी डेबिट साइड। और कंपेयर करते वक्त क्या रूल्स हैं? कॉमन कॉमन, Clear. Clear. और अनकॉमन BRS. भी कॉमन कॉमन, Clear. Clear. अनकॉमन BRS। BRS. ये काम पेंसिल से आपको पहले करना पड़ेगा। 2 रूल्स अप्लाई किए। अब आप आंसर ड्रॉ करोगे। कल मैंने आपको बताया था BRS कैसे ड्रॉ करते हैं। Yes, sir. तो इस तरह से ड्रॉ करोगे आप। सबसे ऊपर हेडिंग क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन। Yes, sir. उसके बाद उसमें 3 कॉलम्स हैं, एक पर्टिकुलर्स, एक इनर कॉलम एंड आउटर। ठीक है, आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन में पढ़ने वाला हूं, सिर्फ उसको देखना है। हेडिंग क्या लिखेंगे हमेशा? सबसे पहले क्या आएगा? In the book of businessman. तो जो भी नाम दिया है वो। और फिर क्या लिखने का? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th April. दिस इज द फॉर्मेट। कौन से मंथ की ये दोनों बुक्स है? अप्रैल। तो अप्रैल की लास्ट डेट क्या होती है? 30। 30. तो BRS नहीं लिखना एग्जाम में, फुल फॉर्म लिखना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल। अब आप इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशंस दे सकते हो जैसे मैंने कल बताया था वैसे। Yes, 2 sir. सॉल्यूशन दे सकते हो। पहला, आप यहाँ पे क्या लिखो स्टार्टिंग में? बैंक बैलेंस एज पर Cash book. कैश बुक। तो कितना लिखोगे आप? 22,380. तो आपका आंसर कितना आएगा? 5,780. 7, 8. तो क्या कहेंगे हम? Bank Bank balance balance as as well. per passbook. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर आप बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिखोगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? उल्टा। Yes, sir. तो ये दोनों सॉल्यूशंस आपके पास है। ये तो आपने लिख दिया लेकिन आपको ये लिखना नहीं है। आपको बस अगर ये भी लिखा हो तो ठीक है,
लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेज नंबर 192 पे है, चेक करो। Yes, sir. सॉल्व है इसका पेज नंबर 192। चलो, अब आपको बार बार पेजेस पलटने पड़ेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आप लोग देखते जाना और मुझे बताते जाना। फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। बुक्स आपके सामने है। कैश बुक की रिसीट साइड पे कितने स्टार है? कैश बुक की रिसीट Two साइड stars. क्या नाम है? मोहन एंड दीपक। Yes, sir. मोहन एंड दीपक, ये दोनों कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Cash book. किस तरफ? Receipt. Debit side. रिसीट साइड। डेबिट क्रेडिट कंफ्यूजन हो। पैसा आया तो बोलने का रिसीट और गया तो बोलने का पेमेंट। Payment. ठीक है, तो मोहन और दीपक दोनों कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? जल्दी बोलो। Cash book. कैश बुक। किस तरफ? रिसीट साइड। Receipt side. यानी कि कौन सी बुक में क्या हुआ? Cash Cash book book. में पैसा आया। कैश बुक में पैसा आया। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। कैश बुक में पैसा आया तो क्या होगा बच्चों? Cash बढ़ जाएगी। तो कहीं ऊपर। चलो, लेकिन क्या पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ये दोनों? No, sir. अब इस गलती को सुधारना है। क्या करेंगे? दोनों पिछड़े Cash book में minus. आपने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? बैलेंस एज पर। Cash book. Cash book. तो फिर क्या करो? Cash book को नीचे लाएंगे. ये लाएंगे यानी लेस। Yes. Yes, sir. मैं 2 बार सॉल्व करा रहा हूँ। पहले हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक मान के करते हैं पूरा, फिर बैलेंस एज पर पासबुक। देखो जरा सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी। सॉल्यूशन आपके पास 192 पेज पे है क्या? ऊपर नंबर 1, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है 22,380, तो उसमें लेस में नंबर 1 दिख रहा है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मोहन एंड Yes. दीपक। Yes, sir. इसके बदले आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। Clear. इसमें मोहन का चेक 7,100 और दीपक का 6,800। टोटल कितने रुपए का चेक हो गया इनर कॉलम में? 13,900। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये हमने कैश बुक की रिसीट साइड को पासबुक की रिसीट साइड से कंपेयर किया, राइट? अब फिर से क्वेश्चन पे आओ और देखो पासबुक में रिसीट साइड पे क्या है? दोनों की रिसीट साइड खत्म करो। Dividend. बाय डिविडेंड। बाय डिविडेंड पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, राइट? चलो फिर Yes. से बोलो, डिविडेंड कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ? Passbook. Passbook. क्या हुआ पासबुक में? Passbook में वैसे आए Passbook पैसे है. पासबुक में पैसे आए तो अभी पासबुक गई, ऊपर. ऊपर. तो क्या करो अभी? Cash Add book in को cash book. करेंगे. कैश बुक को भी ऊपर करना पड़ेगा, यानी ऐड होगा बच्चों। Yes, sir. देखियो आंसर, देखो आंसर में नंबर ऐड में नंबर 1 दिख रहा है। डिविडेंड Yes. कलेक्टेड बाय बैंक अपीयरिंग इन पासबुक ओनली 2,000 रुपया हो गया। दोनों की रिसीट साइड को कंपेयर कर दिया, समझ में आ गया दोनों? ओके। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, लिख के सॉल्व करेंगे और बिल्कुल एक लेक्चर और जाएगा, टाइप 1 खत्म। ठीक है, करेक्ट। अब दोनों की पेमेंट साइड देखते हैं। सबसे पहले कैश बुक के पेमेंट साइड पे देखो, कहाँ पे स्टार किया आपने? अतुल एंड सन्स। Atul and Sons. अतुल एंड सन्स कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Cash book. Cash. किस तरफ? Payment side. Payment side. कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे, Yes, sir. बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे। बोलो क्या करो? Add करेंगे. ऊपर Adding. लिखेंगे. ऊपर लाएंगे यानी ऐड। देखो आपके आंसर में लिखा है ऐड में नंबर 2 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अतुल एंड सन्स 2,600। जवाब दो ना जल्दी। Yes, sir. हो गया? ऐड में दिख रहा है ना, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कल करवाया था हमने। तो Yes. ये कैश बुक की पेमेंट साइड को पासबुक के पेमेंट साइड से कंपेयर किया। अब देखो पासबुक में पेमेंट साइड पे क्या है जो कैश बुक में नहीं है? पासबुक में पेमेंट साइड पे कितने स्टार्स है?
वो है इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस। Yes, sir. इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस ये दोनों कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Passbook. पासबुक में किस तरफ रिकॉर्डेड है? Payment side. पेमेंट साइड। पासबुक पे पैसा गया. पासबुक गई नीचे. तो कैश बुक को भी नीचे लाएंगे. लेस में लिखा है, देखो जरा आंसर नंबर 1 अलग अलग लिखे, देखो दोनों अलग अलग लिखे, दिख रहा है? Yes, sir. Insurance premium paid by bank does not appear in cash book and bank charges appearing in passbook only. दिख रहा है? दोनों को लेस किया है, 6500 और 800 दोनों को लेस किया है, बोलो यस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 22,380 में एड में ध्यान से देखिए, जो भी स्टेटमेंट लिखा है नंबर 1 उस स्टेटमेंट के मुताबिक कितना है? 2000. और स्टेटमेंट नंबर 2 के मुताबिक कितना है? 2000. 2600. इसको बताओ। 4000. 22,380 प्लस 4,600 कितना हो गया? 26,980। चेक Yes, sir. Yes, sir. Correct है. होने वाला है। उसमें जो पहला स्टेटमेंट है मोहन और दीपक, उसमें मोहन का है 7,100 और दीपक का है 6,500। दोनों का मिला के कितना है? 13,900. 900 दिख रहा है सबको? Yes, sir. स्टेटमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम का लिख के कितना अमाउंट है? 6,500। Yes, sir. बैंक चार्जेस का स्टेटमेंट लिख के कितना अमाउंट है? 800. 100। ओके, अब इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? तो Yes, sir. तो इसमें से ये माइनस करके 5780 आ रहा है आंसर। Yes, sir. क्लियर? सब लोग यहाँ पे ऑनेस्टली जवाब देना। यहाँ पर ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था ना, यहाँ पे पूरा आपके कंसंट्रेशन का टेस्ट है। बोर्ड पे देखना, सर जो लिख रहे हैं उसको देख देख के कॉपी करना बहुत आसान है, लेकिन सर जो बोल रहे हैं कौन सी बात, कौन सा पेज, कहाँ लिखी है, एक एक चीज की क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। क्या आप एक एक लाइन मेरी एक एक बात ध्यान से सुन रहे हैं? वो भी एक टेस्ट है। वो अगर नहीं है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाली बात इधर भी लागू होती है। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप कहीं और चले जाते हो और मेरे लेक्चर में जो मैं कह रहा हूँ मिस कर देते हो, आपकी जो कड़ी है, लिंक है, वो टूट जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा मैं कौन से पेज पे पढ़ रहा हूँ, आप कौन से पेज पे देख रहे हो। आपके साथ होता ही होगा, ये तो रोज की बात होगी। समझ में आया? सॉल्यूशन नंबर 1। Yes, sir. अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो हेडिंग क्या लिखना चाहिए ऊपर? Balance. Clearest as on 30th April 2000. बच्चों आप क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, तो फिर से क्वेश्चन पे आओ और मुझे देख के बताओ बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 5,780. 5,780। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 5,780 तो नीचे आंसर क्या आएगा? Bank balance as per cash book 22,380. आएगा 22,000। कौन सी बुक को अप डाउन करेंगे बच्चों? Passbook. चलो प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करते हैं दोबारा। फिर से क्वेश्चन को देखिए, मैंने लिख दिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। फिर से क्वेश्चन देखो आप, दोनों की रिसीट साइड को कंपेयर करते हैं। फटाफट जवाब देना, स्पीड बढ़नी चाहिए। फटाफट जवाब दो। कैश बुक में रिसीट साइड पे मोहन और दीपक, ये दोनों ट्रांजैक्शन पे आपने स्टार किया है, क्रॉस किया है? Yes, sir. मोहन और दीपक कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Cash book is still set. कैश बुक में क्या हुआ? पैसा
आया कैशबुक चली गई ऊपर पासबुक चली गई ऊपर, तो क्या करें? पासबुक को भी ऊपर, अभी पासबुक को अप डाउन करेंगे क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक है, राइट? यस सर तो आपका स्टेटमेंट होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और उसमें मोहन का कितना है 7,100 ऊपर का 6,800 6,800, टोटल कितना हो गया 13,900 लोग अपने आंसर में चेक करो, बराबर है? आंसर नंबर 2 दिख रहा है? यस सर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। की रिसीट साइड को पासबुक की रिसीट साइड से कंपेयर किया। अब पासबुक रिसीट साइड पे क्या है जो कैशबुक में नहीं है? डिविडेंड डिविडेंड। डिविडेंड कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? पासबुक में पासबुक। कौन सी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है? पासबुक में नहीं पासबुक में क्या हुआ, पैसा आया, यस सर डिविडेंड का पैसा आया तो पासबुक चली गई, ऊपर उसको लाओ नीचे नीचे। तो कहाँ लिखेंगे? लेस में। लेफ्ट में लेस में आएगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। चेक करो आपके आंसर में लिखा है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक recorded in cash book, मैंने गलती से पासबुक बोला। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक या नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। दिख रहा है आपको? लेफ्ट में दूसरा सॉल्व किया इसमें, नंबर 2। पहला दूसरा नंबर चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिख रहा है डिविडेंड को 2000। यस सर तो आपके आंसर में नंबर 2 है, उसको मैंने नंबर 1 लिखा, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नो प्लस माइनस पहले करो, बाद में फर्क नहीं पड़ेगा। यस साइड को कंपेयर किया, अब दोनों की पेमेंट साइड को कंपेयर करो। फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे। कैश बुक की पेमेंट साइड पे क्या है? बाय अतुल एंड सन्स अतुल एंड सन्स कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश बुक पेमेंट साइड, यानी कैश बुक से पैसा, गया कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई, यस पासबुक भी नहीं बुक को भी नीचे। तो किधर लिखेंगे? लेस। लेफ्ट में आई एम वेटिंग। लेस या ऐड? लेस कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे, तो पासबुक को भी नीचे लाएंगे ना, लेस में आएगा कि नहीं? तो लेस में आएगा लेस में आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अतुल एंड सन्स। देखो लिखा है क्या 2600। मेरा नंबर 2 है, इसका 1 है, जो इसका 1 है मेरा 2 है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस। यस पासबुक में देखो क्या है पेमेंट साइड में? इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्ज, दो है ना पासबुक में जो यस कैश। सर तो बोलो इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? पासबुक पासबुक में। क्या हुआ, पैसा गया ना पासबुक में से, यस तो पासबुक में से पैसा गया तो पासबुक गई नीचे नीचे। बोलो क्या करेंगे? कैश लाएंगे। पासबुक को ऊपर लिखेंगे ऊपर लाएंगे क्योंकि हमको पासबुक को अप डाउन करना है, यानी ऐड में आपका स्टेटमेंट दो अलग अलग है क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम का और बैंक चार्जेस का अलग अलग है। देखो Yes, आंसर यस बैंक अपीयर्स इन पासबुक ओनली। कितना है अमाउंट? 6,500 डेबिटेड का अमाउंट कितना है? 800 हो गया। अब यस ये तीनों का टोटल आउटर में कितना आ रहा है? देखो 21,200, उसमें ये ऊपर का ऐड करो, कितना होता है? 26,980। ये दोनों का टोटल कितना आएगा आउटर में? 4,600 4,600। इसमें से 4,600 माइनस करो, 22,380 आया कि नहीं? यस सर दोनों सॉल्यूशन के नीचे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक नोट लिखी है, दिखाई दे रही है सबको? नोट। यस सर We start with cash book balance, we arrive at passbook balance, and when we start at passbook balance, we arrive at cash book कैश balance. बैलेंस अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो आप दोनों में से कोई भी एक चुन के लिख सकते हो। अगर प्रॉब्लम में दिया नहीं है कि स्टार्ट योर सॉल्यूशन विथ बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, अगर बोला है कि सॉल्व करो बीआरएस बनाओ,
और आपका प्रॉब्लम बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होना चाहिए, तो फिर आप कैश बुक से ही स्टार्ट करके सॉल्व करोगे। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. स्पेसिफाई नहीं किया है तो दोनों में से एक को चुनो। अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दो सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है। सुन लो, टाइम वेस्ट होगा अगर है एग्जाम में तो। वैभव Yes, अगर sir. तेरे को बीआरएस बनाने को बोला है, प्रिपेयर बीआरएस, तो तू दोनों में से एक ही सॉल्व कर अगर स्पेसिफाई नहीं किया। Yes, sir. और स्पेसिफाई किया है कि कैश बुक से स्टार्ट कर, तो बोलेंगे दोनों सॉल्यूशंस। ये तो आपको मैंने समझा दिया, इसने भी, बुक ने भी समझा दिया। मैंने कल वाले प्रॉब्लम में भी दो सॉल्यूशंस देके समझा दिया कि आपके पास चॉइस है। आपकी क्या पॉलिसी है, आप कौन से बैलेंस को प्रेफर करते हो, उसके हिसाब से आपका बीआरएस बनेगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? टाइप 1, व्हेन बोथ द बुक्स आर गिवन फॉर द Yes, month. sir. When both the books are given for the same month, what are the rules to be followed? Compare the closing balances of both the books and put them into the Circle or box. circle or box. And then apply the rules: common, Clear. uncommon, BRS. BRS. BRS ड्रॉ करो। आपने कॉमन क्लियर करके रखा है, अनकॉमन पे स्टार करके रखा है, उस पे देखो। पहले दोनों की रिसीट साइड को कंपेयर करो, फिर दोनों की पेमेंट साइड को कंपेयर करो। रिसीट साइड में रिकॉर्ड हुआ मतलब बुक में पैसा आया, वो बुक जाएगी। पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड हुआ मतलब उस बुक से पैसा गया, तो वो बुक जाएगी नीचे। नीचे। फिर आपको किस बुक को अप डाउन करना है, उसके लिए आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट देख के ऐड करना है या लेस। समझ गए? Yes, sir. Clear. गला बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है कल से, इससे ज्यादा अभी बोल नहीं पाऊंगा। इसके आगे की पढ़ाई कल करें हम लोग। Yes, okay, sir. आज का होमवर्क है, इन दोनों सॉल्यूशन को एक बार फिर से स्कैन कर लो, समझ लो। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा। कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कैसे होती है वो आप लोग देख रहे हो। अदरवाइज अगर हम पूरा डिटेल में एक एक रूल्स को समझने बैठेंगे तो पूरा एक महीना भी कम लगेगा बीआरएस। एक महीने की पढ़ाई में आपको एक हफ्ते में 8 लेक्चर्स में करवाने वाला हूं। इसलिए जो तरीका ढूंढा है वो एकदम बेस्ट है, इससे कोई आसान तरीका नहीं है। और भगा के भी नहीं सिखा रहा हूँ, आराम से ही सिखा रहा हूँ। लेकिन आपका अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा यहाँ पे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, बाकी की बातें कल के लेक्चर में करेंगे। सी यू टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय। Yes, sir. Bye, sir.